अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा YBR G के रिव्यू के ऊपर। यामाहा YBR G का मैंने जो ग्रे कलर है उसका रिव्यू कर दिया था, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं यामाहा YBR G के रेड कलर के बारे में। और यामाहा YBR G के रेड कलर के अंदर मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा, इसके अंदर मैं इसकी प्राइस बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेटा वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीटर से। तो आप मीटर देख सकते हैं YBR G का, कि इसके मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, तमाम चीज़ें मिल रही हैं इसके मीटर के अंदर। असेंबलीज में इसके अंदर आपको राइट साइड पे हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर अभी भी किल स्विच और डिपर मिसिंग है। इसके अलावा अगर हम हेडलाइट की बात कर लें तो जो हेडलाइट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब लगा हुआ है। राउंड शेप इसकी हेडलाइट है और हेडलाइट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका नाइट विजन बहुत क्लियर है। इसके अलावा इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स मिल जाएंगे। अगर बाइक के हम फ्रंट टायर की बात कर लें तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 300 का आपको फ्रंट टायर मिल जाएगा। 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉय रिम्स हैं और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है और इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत मज़े की ब्रेकिंग है इसकी। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के टैंक की तरफ आ जाएं तो आप इसका कलर देख सकते हैं। इसका रेड कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके अंदर और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हैं। अब न्यू ग्राफिक्स आप अपने सामने देख सकते हैं। जो मैंने लास्ट रिव्यू किया था उसके अंदर मैंने आपको इसका ग्रे कलर दिखाया था, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल एडिशन है YBR G का। और इस बाइक को आप कह सकते हैं जो ये रेड कलर है इसको आप सिंपल वर्जन कह सकते हैं। अब सिंपल वर्जन मैं इस वजह से कह रहा हूँ इसको क्योंकि ये जो बाइक है इसकी आपको प्राइस कम मिल रही है बनिस्बत ग्रे कलर के। इसके अलावा अगर हम इसकी टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 13 लीटर्स की इसकी टैंक कैपेसिटी है और इस बाइक के अंदर जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो कंपनी रिकमेंडेड 45 किलोमीटर पर लीटर है और अगर आप बाइक को मेंटेन रखते हैं तो आपको 45 से अबव भी एवरेज मिल जाती है। अब अगर हम यूजर्स रिकमेंडेड फ्यूल एवरेज की बात करें तो जो यूजर्स को एवरेज मिल चुकी है, यूजर्स को 25 से लेकर 55 तक एवरेज इजीली इस बाइक की मिल चुकी है। मतलब 25 किलोमीटर पर लीटर भी मिली है और 55 किलोमीटर पर लीटर भी मिली है। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 55। अब 25 वाले कौन थे और 50 वाले कौन थे, दोनों में फ़र्क ये था कि 25 वाले मोस्टली वो होते हैं जो बेसिकली यूज्ड में कभी बाइक परचेज़ कर लिया और यूज्ड क्योंकि बाइक परचेज़ किया है तो उनको नहीं पता कि किस मैकेनिक के इसको हाथ लग चुके हैं और क्या क्या चीज़ हो गया इसका काम। इसी वजह से उनको जो पेट्रोल एवरेज है वो फिर टॉप ऑफ द लाइन की नहीं मिलती। और दूसरी रीज़न ये भी होती है कि वो खुद स्लो नहीं चलाते, खुद बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते, तो इसी वजह से उनको एवरेज नहीं मिलती। अब जो 55 वाले लोग होते हैं वो मोस्टली होते हैं कि जिन्होंने न्यू बाइक ख़रीदा होता है और उसके अलावा यूज़ वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्टली वो होते हैं जो न्यू बाइक जिन्होंने परचेज़ किया होता है लेकिन वो अपने बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखते हैं, टाइमली उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं और उसकी जो स्पीड है वो भी 40 से 60 तक ही रखते हैं, उससे अबव नहीं जाते। इसी वजह से उनको जो पेट्रोल एवरेज मिलती है वो फिर 55 तक मिल जाती है ईजिली। और 25 वाले फिर स्पीड भी हाई रखते हैं और उसके अलावा टाइमली उसको ट्यूनिंग भी नहीं करवाते, तो इसी वजह से उनको इशू होता है इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो इसकी जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सॉफ्ट सीट बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम इंजन की तरफ आ जाएँ तो YBR G का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल्ड मिल रहा है। अब बैलेंसर का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि बाइक के अंदर वाइब्रेशंस ना होने के बराबर हो जाती हैं। और अगर हम इस बाइक के डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसका जो बोर है वो 54 mm है। इसका जो स्ट्रोक है वो भी 54 mm है। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 10.0:1 इस बाइक की आपको कंप्रेशन रेशो मिल जाएगी। इस बाइक के स्टार्टर सिस्टम में दोनों अवेलेबल हैं, किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। इस बाइक के अंदर ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको इस बाइक के अंदर जो फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड इसके अंदर आपको फ्यूल सिस्टम मिलेगा। और इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है और अगर हम स्पीड की बात करें तो 120 तक ये बाइक इजीली चला जाता है।
इसके बाद अगर हम इस बाइक की बैक साइड पर आ जाएँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फुल चेन कवर आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेगा। इसके अंदर जो टायर है वो बैक टायर 90/90 का बैक टायर है। इसके अंदर 18 इंच के अलॉय रिम्स हैं और बैक पर बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। अब ड्रम ब्रेक्स इस बाइक की बहुत अच्छी हैं। डिस्क ब्रेक तो है आगे वाली अच्छी, लेकिन जो बैक ब्रेक है इसकी ड्रम ब्रेक वो भी बहुत अच्छी है। अगर हम इस बाइक के बैकलाइट की तरफ आ जाएँ तो इसकी जो बैकलाइट है उसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल रहा है और बैक पे हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड है। सो गाइस, अब हम इसकी डायमेंशंस की बात कर रहे थे, तो डायमेंशंस में सबसे पहले इसकी लेंथ की बात करते हैं। इस बाइक की जो आपको लेंथ मिल रही है वो है 1975 mm। बाइक की विड्थ है 745 mm। बाइक की हाइट है 1080 mm। बाइक की सीट हाइट है 775 mm। और बाइक के अंदर जो आपको व्हील बेस मिल रही है वो है 1285 mm। इस बाइक के अंदर जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है वो है 145 mm। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो आपको ड्राइव वेट मिल रहा है इस बाइक का वो है 114 किलो। सो गाइस, अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो हर बार की तरह मैं यही बात कहूँगा कि इस बाइक का कंफर्ट लेवल टॉप ऑफ द लाइन है। अब टॉप ऑफ द लाइन होने की बेसिकली वजह क्या है, इसी बाइक को हम टॉप ऑफ द लाइन क्यों कहते हैं? अब इसकी रीज़न ये है कि एक तो इसके जो शॉक्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको जो झटके हैं वो कम से कम फील होते हैं। इसके अंदर बहुत से झटके मोस्टली यही शॉक्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनका डिज़ाइन इस तरह का बनाया गया है, इसको डिज़ाइन इस तरह का किया गया है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो आपको सीट मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट मिल रही है। अगर आप इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल कम ना होने के बराबर हो जाती हैं। जब तक आप 70 की स्पीड या 80 की स्पीड क्रॉस नहीं करते तब तक आपको कुछ खास वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील नहीं होने वाली। अब जब इन सारों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब आपको शॉक्स बाइक के अंदर अच्छे मिल रहे हैं, फ्रंट पर बैक पर शॉक्स अच्छे मिल रहे हैं आपको, जब आपको सीट बाइक की बहुत अच्छी मिल रही है, जब आपको सीटिंग पोस्चर बाइक का बहुत अच्छा मिल रहा है, और उसके अलावा जब आपको बाइक का इंजन बहुत स्मूथ मिल रहा है, तो कंफर्ट लेवल टॉप ऑफ द लाइन कैसे ना हो। अब जिस तरह आपको इस बाइक के अंदर एक कंफर्ट का फुल पैकेज मिल रहा है, कुछ बाइक्स में आपको फुल पैकेज ऐसे नहीं मिल रहा। अब अगर हम दूसरे बाइक्स की बात कर लें तो किसी में आपको सीट अच्छी मिल जाएगी तो इंजन में बैलेंसर नहीं होगा, किसी में इंजन बैलेंसर होगा तो सीट अच्छी नहीं होगी। तो इसमें आपको फुल पैकेज मिल रहा है कंफर्ट का। अब आते हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो अगर आप इन मॉडल्स को कंपेयर करेंगे 2015 से 17 मॉडल्स तक, क्योंकि 2015 से ऑलमोस्ट 18 या 19 मॉडल्स तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो जो बाइक्स थे वो आपको मिल रहे थे इम्पोर्टेड एक तरह से। उसके जो पार्ट्स थे वो मोस्टली इम्पोर्टेड थे और असेंबल पाकिस्तान में होते थे। अब जहाँ पर भी इस बाइक के पार्ट्स बनते थे आउट ऑफ द पाकिस्तान, जहाँ भी इसके पार्ट्स बनते थे, अब वहाँ का एक स्टैंडर्ड था। अब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके पार्ट्स बने थे, जिसकी वजह से आपको जो क्वालिटी है वो आउट क्लास मिल रही थी। क्योंकि बाहर मुल्क का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक मेंटेन होता है। इस स्टैंडर्ड पे अगर आप चीज़ बनाएंगे तो वो अप्रूव होगी और आप उसको बाहर भी दे सकते हैं, मतलब वहाँ की तरफ से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ नहीं बनाएंगे तो वो अप्रूव नहीं होगी और उसको आप बेचने का हक नहीं रखते। तो जब वो पार्ट्स इंपोर्ट हुए तो उनकी जाहिर सी बात है क्वालिटी बहुत बेहतर थी, जिसकी वजह से आपको जो इस बाइक के 2015 से लेकर 17 मॉडल्स तक जो बाइक्स मिले थे, 17 या 18 मॉडल्स तक, वो आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स मिल रहे थे। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अब जो इसके पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में डेवलप भी होते हैं और असेंबल भी होते हैं। अब पाकिस्तान में पार्ट्स बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि पार्ट्स सस्ते हो गए हैं लेकिन क्वालिटी घट गई है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ख़ास स्टैंडर्ड तो सेट नहीं है। अब ये जो ब्रांड्स हैं ये फिर भी थोड़ी सी शर्म कर लेते हैं, अपने बाइक्स के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी के बना देते हैं। लेकिन जो लोकल कंपनीज़ हैं, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़ हैं, वो तो फिर अपनी जो क्वालिटी है उसको बिल्कुल ही डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ख़ास स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ हुआ। तो एंड में मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको पुराने मॉडल से कंपेयर करेंगे तो आपको क्वालिटी कम लगेगी, क्वालिटी डिक्रीज़ लगेगी। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है अगर आप इसको लोकल मैन्युफैक्चर से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से बहुत बेहतर है। इसके बाद अगर हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो इस बाइक के जो टायर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। फ्रंट टायर, बैक टायर दोनों बहुत अच्छे हैं और जो ब्रेकिंग है वो आउट क्लास है। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। और रोड ग्रिप की बात की जाए तो बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक के अंदर जो आपको गियर बॉक्स मिल रहा है वो बहुत स्मूथ है। बाइक्स के जो गियर्स हैं वो ईजिली निकल भी जाते हैं, ईजिली लग भी जाते हैं। अगर इस बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात करें तो बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप इस बाइक को अगर लॉन्ग टूर पे भी लेके जाना चाहें इसकी सीटिंग पोस्चर के हिसाब से तो वो आपको इशू नहीं होगा। अगर हम लॉन्ग टूर की बात ना करें, अगर आपका सफ़र है 25 से 30 किलोमीटर का रोज़ का, तो उस हिसाब से भी आपके लिए बेस्ट है ये। अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके पार्ट्स अब लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, तो इसके पार्ट्स अब आपको इजीली मिल भी जाते हैं और पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो भी कम है।
अगर इसके मैकेनिक्स की बात करें तो यामाहा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, आप किसी से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस बंदे से काम करवाएं जिस पर आपको ट्रस्ट हो और आपको पता हो कि ये बाइक का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी रोड अट्रैक्शन की बात करें तो वो अभी तक कायम है। और प्राइस की जहाँ तक बात है तो इसका जो रेड कलर है इसकी अब आपको जो लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,42,000 रुपये, 2,42,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। जबकि आपको जो YBR-G ग्रे कलर के अंदर मिल रहा है वो 3,000 रुपये महंगा मिल रहा है, 2,45,000 रुपये का। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।